हेलो दोस्तों, हाउ यू ऑल। आई होप यू गाइस आर गुड। सो दोस्तों, आज हम लोग गिट एंड गिटहब में बेसिकली ब्रांच का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि बेसिकली एडवांस कॉन्सेप्ट होने वाला है, एडवांस गिट कमांड, राइट। तो सिंपली गाइस हम लोग आज ब्रांच का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गाइस ब्रांच क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज ब्रांच, राइट। तो आपने सुना भी होगा ब्रांच, तो ये ब्रांच क्या है, राइट। तो पहले मैं समझ लेती हूँ, देन मैं इस फिगर में आपको समझाती हूँ, राइट। सो गाइस यहाँ जैसा कि लिखा आ रहा है कि most of the time you have multiply branches in your git repository. In simple terms, the branch is an independent line of code development. तो मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि most of the time you have multiple branches, right? आप बहुत सारी branches को create करते हो in git repository and आप जो है यहाँ पे हर एक ब्रांच एक दूसरे पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं रहता है कोई भी ब्रांच एक दूसरे पे, राइट। देन गाइस नेक्स्ट है हमारा कि प्रोडक्ट इज द सेम, सो वन रेपोजिटरी बट अ डिफरेंट टास्क। सो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, राइट। एंड उस प्रोजेक्ट पे आप एक फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। सो फेसबुक है, उसमें आपका लॉगिन पेज है, उसमें आपका स्टोरीज का भी ऑप्शन रहता है, राइट। मतलब बहुत तरह के उसमें ऑप्शन रहते हैं। तो हर एक चीज का कोड, लाइक लॉगिन पेज है या फिर साइन आउट पेज है, हर चीज का अलग अलग कोड डिजाइन अलग अलग होता है, राइट। उसको अलग अलग डेवलपर करते हैं या फिर एक भी कर सकते हैं, बट कोड उसका अलग अलग रहता है। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि प्रोडक्ट इज सेम। प्रोडक्ट क्या है मेरा, फेसबुक का ऐप बनाना, राइट, बट रिपोजिटरी बट डिफरेंट टास्क उसका डिफरेंट डिफरेंट रहता है, राइट। मतलब ओके। सो नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे इच टास्क हैज वन सेपरेट ब्रांच, यानी एक टास्क के लिए हम लोग एक सेपरेट ब्रांच बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। जो भी चेंजेस हम लोग को करना होता है, कुछ भी बदलना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वो हम लोग एक ही ब्रांच पे करते हैं, राइट। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे द डिफॉल्ट ब्रांच इज मास्टर। ये बहुत ही ज्यादा गाइस इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन है एंड बहुत ही ज्यादा कह लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गिट मास्टर ब्रांच में और मेन ब्रांच में डिफरेंस क्या है। ये मैंने ऑलरेडी आपको कल वाले वीडियो में बता रखा है कि मास्टर और मेन में डिफरेंस क्या है, राइट। अगर आपने नहीं देखा है यार, तो जाओ और फटाफट से वॉच करो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बताया है, सो इसमें मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि मास्टर और मेन में डिफरेंस क्या है, राइट। सो गाइज यहाँ पे जो डिफॉल्ट ब्रांच बनता है वो क्या होता है, मास्टर बनता है इन गिट। यानी कि चलिए मैं अभी एक बार और आपको बता दूं कि गिट में जो डिफॉल्ट ब्रांच बनता है उसका नाम होता है मास्टर, और गिटहब में जो डिफॉल्ट ब्रांच बनता है, डिफॉल्ट ब्रांच इन द सेंस कि जब आप उस चीज को क्रिएट करते हो, बनाते हो, सो उसके साथ जो चीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट जो गिटहब में बनता है उसका नाम होता है मेन, एंड जो आपका लोकल में बनता है, गिट में बनता है, उसका नाम होता है मास्टर। सो गाइज आई होप कि ये चीज आपको क्लियर अब हो गया हो। देन गाइज यहाँ पे एक नोट लिखा आता है। नोट क्या होता है, क्या कहते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। तो द फाइल क्रिएटेड इन द वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है, जहां आप काम कर रहे हो, आपके काम करने की जगह को आपका वर्क स्पेस कहा जाता है। जहां पे आप अभी प्रेजेंट हो, जो काम कर रहे हो, दैट इज योर वर्क स्पेस, राइट। सो द फाइल क्रिएटेड इन द वर्क स्पेस विल बी विजिबल इन एनी ऑफ द ब्रांच वर्क स्पेस अंटिल यू कमिट। वंस यू कमिट देन दैट फाइल बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस कि अगर आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो किसी भी ब्रांच में, लाइक कोई एबीसी ब्रांच है, राइट, या सपोज मास्टर ब्रांच का ही ले लेते हैं, तो कोई भी ब्रांच पे आप अगर फाइल क्रिएट कर रहे हो, आप जब तक उस फाइल को गिट ऐड और गिट कमिट नहीं करते तब तक वो फाइल हर एक ब्रांच में आपको शो होगा। सो ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। देन गाइस नेक्स्ट है हमारा यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस। आप ऐसा कोई आपका यहाँ पे बाउंड नहीं है कि आप एक या दो ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जितना क्रिएट करना आप कर सकते हो, राइट। देन गाइस नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस कंसेप्ट यूजफुल फॉर पैरेलल डेवलपमेंट, ओके। देन गाइस यहाँ पे व्हेन क्रिएटिंग न्यू ब्रांच डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ब्रांच इज कॉपी टू अ न्यू ब्रांच। हाँ, ये बात सच है कि जो भी ब्रांच, लाइक अभी आपका मास्टर ब्रांच है, राइट, वहां से आपने एक ब्रांच लाइक डेव ब्रांच क्रिएट किया, राइट। सो मास्टर ब्रांच की जो लेटेस्ट कमिट
होगी। लेटेस्ट कमिट इन द सेंस जो आपने अभी उस पे उसके बाद कोई और वर्क ही नहीं किया है, जो लास्ट वर्क वहां पे किया उसके बाद और कोई वर्क नहीं किया वहां पे, तो दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट कमिट। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया हो। तो दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट कमिट। सो वो कमिट जो होगी वहां से जो आप दूसरा ब्रांच क्रिएट करोगे, अब डेवऑप्स हो या आपका मन जो भी आप कर सकते हो, सो जो भी ब्रांच क्रिएट करोगे उसकी जो फर्स्ट बार जिस ब्रांच से आप दूसरी ब्रांच को क्रिएट करोगे उसकी जो फर्स्ट ब्रांच की जो लेटेस्ट कमिट रहेगी वो उस ब्रांच में शो होगी। सो आई होप ये चीज यहाँ पे ये लिखा गया एंड ये चीज आपको क्लियर हो गया हो, एंड नहीं भी हुआ हो तो टेंशन नहीं लेना, मैं जब लैब कराऊंगी तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। बस अभी समझ लो जो मैं बोल रही हूँ ना उसको बस माइंड में रखो, राइट। उस चीज की जब हम लोग लैब करेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाना है। देन गाइस नेक्स्ट यहाँ पे कमांड है बहुत सारी, तो चलिए कमांड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे गिट लॉग ऑल कमिट्स, अगर मेरे को कमिट्स देखना है कि क्या क्या मैंने कमिट्स किया है, तो सिंपली उसके लिए मैं या तो गिट लॉग करूंगी। गिट लॉग करूंगी तो बेसिकली थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मतलब गिट लॉग से भी आप चेक कर सकते हो, बट मैं थोड़ा अच्छा लगे इसलिए गिट लॉग आप डैश डैश वन लाइन में भी चेक कर सकते हो कमांड को। सिंपली आपका जो भी लॉग रहेगा वो वन लाइन में शो होगा, राइट। अगर आपको ब्रांच करना है कि आप कौन से ब्रांच में हो, ये आपको जानना है कि मैं कौन से ब्रांच में हूँ, सो इन करेंट टाइम, राइट। तो आप यहाँ पे सिंपली गेट ब्रांच कर लेना, आपको शो हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा क्रिएट अ न्यू ब्रांच। अगर मेरे को न्यू ब्रांच क्रिएट करना हो तो सिंपली मैं गिट ब्रांच करूंगी। ब्रांच क्रिएट करना है किस में करना है, गिट में करना है, तो गिट एंड देन ब्रांच एंड देन जिस नाम का भी आपको करना है वो ब्रांच का नेम। एंड नेक्स्ट तरीका क्या होता है कि गेट चेकआउट हैफन बी ब्रांच नेम। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी ब्रांच क्रिएट हो जाती है, आप उस ब्रांच में इन नहीं करते, राइट। बट अगर आप ये कमांड को यूज करोगे गेट चेकआउट हैपन बी एंड ब्रांच नेम, सो आपकी ब्रांच भी बन जाएगी एंड आप उस ब्रांच में साथ ही इन कर जाओगे। सो दैट्स द डिफरेंट। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ आ गया हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो नेक्स्ट है हमारा टू स्विच ब्रांच। ब्रांच आपको अगर स्विच करना है तो गेट चेकआउट एंड देन ब्रांच नेम, राइट। चेकआउट करना है आपको तो सिंपली गेट चेकआउट ब्रांच नेम। देन डिलीट करना है तो गेट ब्रांच एंड डैश डैश डिलीट एंड उसके बाद आपका जो भी ब्रांच नेम होगा वो लिख देना। और अगर आपको फोर्सफुली डिलीट करना है तो आप सिंपली कैपिटल डी का यहाँ पे यूज कर लेना, सो आपकी वो फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी। एंड अगर आपको गेट स्टेटस शो करना है, गेट स्टेटस देखना है कि इट इज शोइंग करेंटली व्हाट इज योर ब्रांच, तो सिंपली आप यहाँ पे गेट स्टेटस भी करोगे तो आपका वो शो हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा इफ यू वांट टू स्विच एंड क्रिएट अ न्यू ब्रांच यू कैन यूज द चेकआउट कमांड विथ द हैफन बी ऑप्शन। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे अगर किसी ब्रांच में आप स्विच करना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो, राइट, तो सिंपली आप यहाँ पे हैफन बी ऑप्शन का यूज कर लेना। गेट चेकआउट हैफन बी एंड फिट, इट मींस फीचर से आप कहाँ जाना चाहते हो, एक न्यू ब्रांच क्रिएट करना चाहते हो एंड उस ब्रांच में जाना चाहते हो, राइट। तो सिंपली गेट चेकआउट हैफन बी फिट एंड इस ब्रांच में तो ऐड क्या डेवऑप्स, तो सिंपली यहाँ पे ये आपकी ब्रांच में चले जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपली टच करके एक फाइल क्रिएट कर लिए हम, राइट। उसके बाद सिंपली ऐड किए और कमिट किए उस फाइल को। उसके बाद गिट स्टेटस जैसे ही शो करेंगे तो गिट उसके बाद यहाँ पे गिट स्टेटस शो जैसे ही करेंगे वो मेरे को स्टेटस शो कर देगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे गेट पुश ओरिजिन, उसके बाद फीचर एंड एड डेवऑप्स सिंपली उसमें हो जाएगा, राइट। देन गाइस नेक्स्ट है हमारा कि स्विच टू द मास्टर ब्रांच। अब मेरे को मास्टर ब्रांच में स्विच करना है तो मैं क्या करूंगी, तो सिंपली गेट चेकआउट मास्टर करना तो मास्टर में चले जाओगे। डेव ब्रांच है आपका तो गेट चेकआउट डेव करना, डेव में चले जाओगे। फिट में जाना है यानी फीचर में तो गेट चेकआउट फिट करोगे या फीचर करोगे आप उसमें चले जाओगे। सो ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है ब्रांचिंग, बस इसको समझना जरूरी होता है। अगर आप इसको समझ गए देन ब्रांचिंग इज वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो गाइज यहाँ पे एक चीज चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ इसी फिगर पे कि लाइक यहाँ से ये मास्टर जा रहा था, ठीक है, मास्टर ये सीधा चल रहा है, यहाँ से मैंने एक ब्रांच और क्रिएट कर लिया, ये ब्रांच, राइट। तो सिंपली मैं यहाँ से मास्टर से एक ब्रांच मैंने ये निकाला, मास्टर से ये एक ब्रांच मैंने ये निकाला एंड बाद में मैं इसको फिर मास्टर में मर्ज कर दूंगी। सो मर्ज वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तो नहीं देखेंगे, बट जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे तो मर्ज वाला, ये देखिए नेक्स्ट हमारा मर्ज वाला ही कॉन्सेप्ट है, तो सिंपली मर्ज वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तो गाइज एक एक चीज हम लोग हर एक वीडियो मतलब एक टॉपिक पे एक ही वीडियो में बनाऊंगी, राइट, क्योंकि समझना वैसे आसान हो जाएगा और आप लोग के लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा, मेरे को समझाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं जब एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाती हूँ तो समझाने का मेरे को टाइम भी मिलता है एंड अच्छा रहता है। तो गाइज चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने
इंस्टांस पे, एंड वहां जाकर ये सारी चीज मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। सो गाइज मैं फटाफट से एक यहाँ पे रेपो बना लेती हूँ, लाइक गिट ट्यूट के नाम से मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, राइट, गिट ट्यूट के नाम से, MKDIR गिट ट्यूट। ओके, सो सिंपली मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेती हूँ, एंड इस डायरेक्टरी के अंदर अभी ये इनिशियलाइज नहीं है, तो इनिशियलाइज करने के लिए मेरे को कौन सा कमांड यूज करना होगा, तो सिंपली मेरे को गिट इनिट का कमांड यहाँ पे चलाना होगा। तो चलिए गाइस फटाफट से मैं वो कमांड चला देती हूँ। तो गिट इनिट मैं यहाँ पे कर देती हूँ। सो ये अब मेरा इनिशियलाइज हो गया। ये पता कैसे चलेगा, तो सिंपली यहाँ पे ls हिडन डायरेक्टरी कैसे हम लोग देखते हैं, तो ls है, तो ये सिंपली मेरा अभी इनिशियलाइज हो गया। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और अगर आप मेरे इस फर्स्ट वीडियो पे हो तो देन आप पहले की वीडियो पहले वॉच कर लो, देन आप एडवांस पढ़ो, राइट, तो अच्छा रहेगा वैसे। तो गाइज अब मैं यहाँ पे, अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट, तो मैं यहाँ पे ना एक गिट ट्यूट है। ओके, सो मैंने ये बाहर इनिशियलाइज कर दिया, कोई नहीं, मैं पहले गिट ट्यूट के अंदर चली जाती हूँ, एंड देन अब यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर देती हूँ, राइट, तो सिंपली गिट इनिट कर देते हैं। तो ये करने के बाद ये यहाँ भी इनिशियलाइज हो गया, इसको कर देते हैं अभी क्लियर। उसके बाद सिंपली ls-a करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डॉट गिट की रेपो आ गई यहाँ पे, मतलब ये इनिशियलाइज हो गया। मैं यहाँ पे फटाफट से एक फाइल बना देती हूँ, एंड उस फाइल में कुछ तो राइट कर देती हूँ। तो लाइक vim लाइक सफिया नाम से एक फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लाइक इसमें लिख दिया हाय, एंड इसको कर देती हूँ फटाफट से सेव, राइट। उसके बाद सिंपली अगर मैं यहाँ पे अभी गिट स्टेटस चेक करूँ तो मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी ये कमिट, मैंने इसको ऐड भी नहीं किया, कमिट भी नहीं किया, तो सिंपली ऐड करने के लिए गिट ऐड एंड डॉट डॉट, इट मींस कि जितनी भी फाइल रहेगी एंट्रैक्ट वो सारी सेव हो जाएगी। तो सिंपली गिट ऐड कर दिया, वो सारी फाइल आई मीन ऐड हो जाएगी, राइट। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे गिट कमिट करती हूँ, तो गिट कमिट -m एंड लिख देती हूँ लाइक फर्स्ट कमिट, राइट। सो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट कमिट, एंटर। तो गाइज ये यहाँ पे सिंपली ये कमिट हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर गिट लॉग -1 लाइन करती हूँ तो यहाँ पे मैं देखूंगी, देखिए यहाँ पे एक कमिट मेरा आ गया, राइट। उसके बाद मैं लाइक यहाँ पे सेकंड कमिट एक और कर देती हूँ, लाइक उसी फाइल को मैं ओपन करती हूँ, एंड उसमें लिख देते हैं लाइक क्या लिख दें, लाइक लिख देते हैं कुछ भी लिख देते हैं, लाइक हेलो लिख देते हैं, राइट। तो मैंने ये हेलो लिख दिया एंड सेव क्विट। उसके बाद सिंपली मैं इसको दोबारा से, अभी मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस आपको दिखाऊं तो देखना ये अभी रेड शो होगा, हो गया। फिर से उसको मेरे को ऐड करना होगा, तो गिट ऐड। अब लाइक आपको अगर सारे फाइल्स यहाँ पे लाइक बहुत सारे फाइल्स आप गिट ऐड डॉट कर दोगे तो वो सारे फाइल्स आपके ये ऐड हो जाएंगे, राइट। बट आपको नहीं करना, एक पर्टिकुलर फाइल को करना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख देना। मैं आपको बेसिकली दोनों तरीका सिखा दी, राइट, गिट ऐड। उसके बाद सिंपली यहाँ पे गिट कमिट करना, गिट कमिट -m, और यहाँ पे लिख देते हैं लाइक सेकंड कमिट, राइट। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड कमिट, COMMIT। ओके, सो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया सेकंड कमिट। सो गाइज अगर मैं यहाँ पे अब गिट लॉग करूँ तो मेरे को यहाँ पे कितना कमिट दिखना चाहिए, 2 कमिट दिखना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे मेरे को 2 कमिट शो हो रहा है, राइट। मैं तीसरी बार करूंगी तो फिर से दोबारा तो तीसरा कमिट हो जाएगा, चौथा बार करूंगी तो चौथा हो जाएगा। सो आई होप ये चीज आप लोग को समझ आया। एंड मैं अभी कौन से ब्रांच में हूँ वो मेरे को चेक करना है, तो कैसे चेक करूंगी, गिट एंड ब्रांच, राइट। यानी कि आप अभी कौन से ब्रांच में हो, तो मास्टर ब्रांच में हो, राइट। देन अब आपको ब्रांच चेंज करना है और दूसरे ब्रांच में जाना है, तो आप क्या यूज करोगे, गिट ब्रांच, राइट, गिट ब्रांच। एंड गाइज इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ हेड का, जो कि बहुत ही ज्यादा गाइज इंपॉर्टेंट आई मीन कॉन्सेप्ट है। तो गाइज यहाँ पे देखो ये हेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। सो अभी ये हेड कहाँ पे है, ये हेड अभी कहाँ पे, मास्टर ब्रांच पे है, एंड मेरे कौन से कमिट पे, सेकंड कमिट पे है ये हेड, है ना। बट अब अगर मैं सेकंड ब्रांच दूसरे ब्रांच को क्रिएट करूंगी तो ये हेड जो रहेगा ये सेम हो जाएगा, मतलब मास्टर ब्रांच का हेड एंड जो हेड मैं क्रिएट करूंगी उस ब्रांच का हेड, दोनों ब्रांच का हेड बेसिकली सेम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम एक्चुअली मेरे को भी ये चीज नहीं समझ में आया था, बट धीरे धीरे अब क्लियर हो गया है, तो आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। ये हेड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 3 से 4 बार देख लो, जितनी बार देखो, जब तक समझ ना आए उतनी बार देखो, बट देखो, राइट। तो गाइज मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे हेड क्या करता है ना बेसिकली कि आपका जो इनिशियल कमिट होता है ना वो आपको शो करता है। हेड जो आपकी इनिशियल कमिट होती है वो आपको शो करती है। तो गिट ट्यूट, लाइक मैं यहाँ पे अभी एक
ब्रांच बना लेती हूँ। सो सिंपली उसके लिए क्या करना होगा, गिट चेकआउट भी मेरे को साथ साथ ब्रांच में भी इन करना है। तो सिंपली मैं एक ही कमांड में वो दोनों काम कर लेती हूँ। तो गिट चेकआउट हैफन बी और ब्रांच का नेम लाइक रख देते हैं ब्रांच 1, ठीक है, ब्रांच 1 रख देते हैं इसका। तो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप अब कौन से ब्रांच में हो, आप गिट ब्रांच कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली मैं अभी यहाँ पे गिट ब्रांच करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं अभी ब्रांच 1 में हूँ, राइट। ये एक ही कमांड से मेरा दोनों काम हो गया कि ब्रांच भी बन गया और मैं उसके अंदर इन भी हो गई, राइट। अदरवाइज अगर आपको ये काम नहीं करना, वर्डनी ब्रांच क्रिएट करना, तो आप सिंपली गिट ब्रांच और ब्रांच का नेम भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गिट लॉग करोगे तो आपको यहाँ पे क्या शो होगा, उस चीज की फर्स्ट कमिट शो होगी। आप सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी हेड कहाँ पे है। सो इसकी हेड बेसिकली आपकी ब्रांच 1 पे है, राइट। आप देख सकते हो ब्रांच 1 की हेड कहाँ पे, ब्रांच 1 पे तो है ही, साथ ही मास्टर पे भी है। और सेकंड कमिट क्या था, फर्स्ट ब्रांच की इनिशियल कमिट थी, राइट। आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे इसकी हेड और इसकी हेड दोनों सेम है अभी। बट मैं अगर यहाँ पे अब कोई फाइल को ऐड कर दूं तो लाइक मैं यहाँ पे vim लाइक dev लाइक ब्रांच 1 फाइल ले लेते हैं। ओके, सो सिंपली मैं यहाँ पे ब्रांच 1 फाइल ले ली। ओके, एंड इसमें कुछ तो मैंने लिख दिया हाय, नहीं हाय चलिए कुछ और लिख देते हैं, लाइक बाय लिख दिया, राइट, कुछ ऐसा लिख दिया। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगी एंड उसके बाद इसको सिंपली मैं यहाँ पे गिट स्टेटस देख लेते हैं एक बार इसका। तो गिट स्टेटस सिंपली यहाँ पे अभी ये ऐड नहीं किया है मैंने, तो इसलिए रेड दिख रही है। तो गिट ऐड, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे करती हूँ डॉट, उसके बाद सिंपली इसको मैं कमिट करूंगी। तो गिट कमिट हैफन एम एंड उसके बाद लाइक फर्स्ट कमिट कर देते हैं, फर्स्ट कमिट ब्रांच 1 कर देते हैं, राइट। तो समझने में आसानी होगा। तो फर्स्ट कमिट ब्रांच 1 कर दिया मैंने, ये हो गई। अब गिट लॉग मैं करूंगी तो यहाँ मेरे को कितनी कमिट दिखना चाहिए, 3 दिखनी चाहिए। 2 तो मेरी मास्टर की थी, राइट, फर्स्ट कमिट और सेकंड कमिट तो मेरी मास्टर की थी। बट थर्ड कमिट मैंने कहाँ पे किया है, मैंने ब्रांच 1 में किया है। तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं आप कि इसकी जो हेड है वो सिंपली ब्रांच 1 में है, राइट। पहले वाले में कहाँ पे शो हो रहा था इसका कमिट, ब्रांच 1 में हेड कहाँ शो हो रहा था पहले वाले में, तो ब्रांच 1 में भी हो रहा था और मास्टर में भी हो रहा था, बिकॉज दोनों की हेड उस टाइम से सेम थी, राइट। बट इस वाले में आप देखो जब मैंने एक फाइल क्रिएट किया, एक फाइल बनाया, उसको ऐड किया, कमिट किया, सो हेड चेंज हो गया। हेड कैसा चेंज हो गया, यहाँ पे हेड किस कहाँ आ गया, ब्रांच में आ गया, और मास्टर की हेड कहाँ रह गई, पीछे छूट गई, राइट। तो इस तरह ये हेड का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। एंड अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो यार वीडियो को दोबारा से 2 से 3 बार देखो, आपको क्लियर हो ही जाना है, राइट। सो गाइज यहाँ पे अब मैं अगर यहाँ पे चेकआउट करूं, मास्टर पे जाऊं, राइट, तो सिंपली मैं अगर यहाँ पे मास्टर में जाऊं तो गिट चेकआउट किसमें जाना है, मेरे को मास्टर में जाना है। तो मास्टर में मैं जैसे ही जाऊंगी, अभी मैं स्विच टू ब्रांच मास्टर आ गया। एंड अब यहाँ पे जब मैं गिट लॉग करूंगी तो सिंपली गिट एंड उसके बाद लॉग करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिट लॉग में मेरे को यहाँ पे 2 कमिट शो हो रहा है, एंड वो भी हेड कहाँ पे है इसका, मास्टर में, और सेकंड कमिट पे है, राइट। तो बेसिकली यही होता है हेड का कॉन्सेप्ट कि आप जैसे जैसे कमिट जिस भी ब्रांच में करते जाते हो वो ब्रांच बेसिकली आगे जाता है, राइट। तो सिंपली यही कॉन्सेप्ट होता है हेड का। आई होप कि ये चीज समझ आ गया हो। एंड एक चीज मैं और आपको इसी वीडियो में बता दूं कि लाइक अगर मैंने कहा था कि आप अगर कोई फाइल क्रिएट करते हो एंड उस फाइल को जब तक आप सेव नहीं कर ऐड नहीं करते, कमिट नहीं करते, तो वो हर एक ब्रांच में शो होता है। सो वो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देती हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पे अभी एक फाइल बना लेती हूँ DevOps के नाम से, vim DevOps, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, लाइक मैंने लिख दिया DevOps ही लिख दिया मैंने, राइट, DevOps। ओके चलिए कोई नहीं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे इसको मैं सेव कर देती हूँ एंड मैं इसको अभी गिट स्टेटस करूँ तो आप देख सकते हो मैंने इस फाइल को ना ही ऐड किया है ना ही कमिट किया है। एंड मेरी ब्रांच क्या है, तो गिट ब्रांच से मैं वो भी आपको शो कर दूं। तो गिट ब्रांच यहाँ करोगे तो आप देख सकते हो आप अभी मास्टर ब्रांच में हो, राइट। एंड मैं अभी चेकआउट कर जाती हूँ ब्रांच 1 में। एंड अगर जैसा मैंने आपको कहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको ब्रांच 1 में आपको ये फाइल शो होनी चाहिए, राइट। तो
सिंपली मैं चलती हूँ अभी ब्रांच 1 में एंड वो चीज आपको लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे गेट गेट चेकआउट एंड किस में जाना है, मेरे को ब्रांच 1 में जाना है, सॉरी। तो सिंपली मैं यहाँ पे ब्रांच 1 कर देती हूँ एंड उसके बाद मैं अभी स्विच कहाँ हो गई, ब्रांच 1 में हो गई, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे अभी गिट एंड लाइक यहाँ पे अभी ls करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेवऑप्स यहाँ भी मेरे को शो हो रहा है, बट डेवऑप्स मैंने एक्चुअली में क्रिएट कहाँ किया, मैंने तो मास्टर में क्रिएट किया, बट शो कहाँ हो रहा है मेरे को, ब्रांच 1 में भी हो रहा है। तो यही चीज मैं आपको थ्योरी में बता रही थी कि अगर कोई भी फाइल हो और अगर आप जब उस फाइल को जब तक आप उसको गिट गिट ऐड और कमिट नहीं करते तब तक वो फाइल हर एक ब्रांच में शो होगी। तो गाइज अभी मैं चलती हूँ फटाफट से गिट चेकआउट CHECKOUT, राइट। तो सिंपली मैं गिट चेकआउट करती हूँ और कहाँ जाना है, लाइक मेरे को मास्टर में जाना है, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ एंड अभी मैं यहाँ पे आपको गिट स्टेटस शो करती हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे अभी ये मैंने इसको ऐड नहीं किया, चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं। तो गिट ऐड डॉट एंड गिट कमिट -m, इट मीन्स मैसेज, और उसके बाद लाइक यहाँ पे क्या लिख दें, लाइक कुछ भी लिख देते हैं, लाइक थर्ड कमिट ऐसा कर देते हैं, थर्ड कमिट, ओके। सो ये कर दिया मैंने। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ls किया। अब गिट लॉग में यहाँ पे चेक करूँ, सॉरी गिट लॉग में यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे को यहाँ पे 3 कमिट शो हो रहा है, फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट एंड थर्ड कमिट। अब मैं यहाँ पे गिट ब्रांच करती हूँ तो मैं कौन से ब्रांच में हूँ, तो मैं मास्टर ब्रांच में हूँ। अब मैं ब्रांच 1 में जाना चाहती हूँ तो गिट चेकआउट एंड उसके बाद ब्रांच 1, उसके बाद मैं यहाँ पे अब ls करूं तो वो फाइल मेरे को नहीं दिख रहा है, जबकि फर्स्ट वाले में मेरे को वो फाइल यहाँ पे जब मैं इसको ऐड और कमिट नहीं की थी तो वो फाइल मेरे को यहाँ पे शो हो रहा था, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस कि अगर आप जब तक किसी भी फाइल को ऐड और कमिट नहीं करते वो फाइल हर एक ब्रांच में आपको शो होगा एंड या जब आप उसको ऐड और कमिट कर देते हो देन वो फिर नहीं शो होगा, राइट। तो गाइज बेसिकली आज का कॉन्सेप्ट यही था मेरा ब्रांच का। एंड आप कितना भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपको 2 या 3 या 10 ब्रांच क्रिएट करना हो, आप अपने अकॉर्डिंग आप फ्री हो, आपको जितना करना है आप कर सकते हो, राइट। सो गाइज ब्रांच का कॉन्सेप्ट यही था। आई होप कि आप लोगों को ब्रांच का कॉन्सेप्ट समझ आया हो एंड अगर समझ आया हो तो वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक एडवांस गिट के टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।